हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहने वाला है और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कराया था कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। आज उसी से रिलेटेड एक नया डेरिवेशन है जिसका नाम है कि टी मोटाई तथा के परावैद्युतांक वाले पदार्थ से आंशिक रूप से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, या ऐसे समझिएगा उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए जिसकी प्लेटों के बीच एक टी मोटाई का तथा के परावैद्युतांक वाला एक छड़ रखी हुई है या एक प्लेट उनके बीच रखी हुई है। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र ऐसा समझिए, मैं आपको समझा दूं, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए तभी आपको मजा आएगा पढ़ने में। जैसे कि ये समांतर प्लेट है, समांतर प्लेट संधारित्र है और इसकी समांतर, कल हमने ऐसा डेरिवेशन किया था कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, यानी कि इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आज हम निकालेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच यदि कोई एक के परावैद्युतांक वाली कोई छड़ रख दी जाए, ठीक है, और वो भी आंशिक रूप से, यानी ऐसा नहीं कि इसके पूरी तरह से प्लेटों के बीच में कुछ कांच की छड़ रख दें, नहीं, एक कोई पतली प्लेट रख दें, कोई पतली छड़ रख दें, तब इस संधारित्र की धारिता कितनी होगी, क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा तो बहुत ही प्यार से हम इसको समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्योंकि कभी कभी ये आ जाता है तो कभी कभी सिंपल वाला आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने सिंपल वाला नहीं पढ़ा है वो उसको देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। जिनको नहीं पता उनको मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। ये देखिएगा, यहाँ पर दो चित्र बनाए हुए हैं मैंने, देखिएगा इन चित्रों को जरा थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। इन चित्रों पर ये क्या कर रहा है, एक ये देखिएगा, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी एक प्लेट x है, ये वाली प्लेट इसकी x है और ये वाली इसकी प्लेट y है। ठीक है, ये वाली प्लेट x और ये वाली प्लेट y है। ठीक है, और इन प्लेटों के बीच में वायु भरी हुई है। क्या भरी हुई है? वायु। जब वायु भरी हुई है तब इन प्लेटों के बीच, क्योंकि इस प्लेट पर हमने प्लस क्यू आवेश देते हैं और प्रेरण के द्वारा इस पर उतना ही लेकिन विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसके पीछे धनावेश उत्पन्न हो जाता है जो कि पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण वो सारा का सारा धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। होता क्या है, बेसिकली आपको मैं समझा दूं कि ये दो प्लेटें हैं। जब हम इस प्लेट को जब प्लस क्यू कूलम आवेश देते हैं तो ये इसकी बाहरी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, ये आवेश इसकी बाहरी सतह पर फैल गया। अब प्रेरण प्रभाव के द्वारा इसके पास रखी दूसरी प्लेट पर उतना ही, जैसे कि इस पर 1 2 3 4 5 6 धनावेश है तो इस प्लेट पर, दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये हो गया ऋण आवेश, और इसकी बाहरी सतह पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब होता क्या है कि इस बाहरी प्लेट को हम क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब पृथ्वी में क्या होता है, पृथ्वी में बहुत सारे अनंत इलेक्ट्रॉन, पृथ्वी को ऐसा समझिएगा कि पृथ्वी में बहुत सारे अनंत इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भाई, ये सारा का सारा धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा, या यूं कहिए कि पृथ्वी से जो जितना ये धनावेश है उतने इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे और इसको निरावेशित कर देंगे। तो कुल मिलाकर बात ये होगी कि ये सारा का सारा धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, अर्थात इसकी जो बाहर वाली जो कंडीशन है ये यहाँ से हट जाती है। इस तरीके की प्लेट दिखाई देती है क्योंकि बाहर का जो धनावेश है वो पृथ्वी में चला गया, ऋण आवेश बचता है। ठीक है, तो अब इस धनावेश या ऋणावेश, इनके बीच में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, Q/ε0A। ए का मतलब क्या है कि इस पर जितनी ज्यादा प्लेट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, जैसे ज्यादा क्षेत्रफल है उतना ही इसको धनावेश दिया जाएगा, तो उतना ही यहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न होगा, तो उतना ही यहाँ का विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन दोनों की प्लेटों के आवेश पर निर्भर करता है और उनके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है इनके बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब इनके प्लेटों के बीच की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इतनी होती है। ये कब की बात है, ये तब की है जब इनके बीच में वायु भरी हो। अब हम मान के चल रहे हैं कि इनके बीच में कोई एक ऐसा पदार्थ, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक पदार्थ भर दिया, जैसे कि कांच समझ लो, या कोई भी मोम समझ लो, या आप समझ लीजिए कागज समझ लीजिए, कागज, ठीक है, या तेल समझ लीजिए, या अभ्रक समझ लीजिए। मतलब ये है कि हमने इनके बीच में, दोनों प्लेटों के बीच
एक ऐसा पदार्थ भर दिया या फिर परावैद्युत पदार्थ भर दिया जिसका परावैद्युतांक कितना है, k है। आप ऐसा समझिएगा, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि ये दोनों प्लेटें, इनके बीच के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है। अब इनके बीच में मैं कुछ रख दूं, यानी कोई जैसे मान लीजिए यही मार्कर रख दूं प्लास्टिक का, तो क्या होगा, इनके प्लेटों के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? तो आपका दिमाग का तुरंत उत्तर बोलेगा, जैसे समझो ऐसा लाइक ये दो चुम्बक है, इनके बीच में कुछ कागज रख दूंगा तो दोनों के बीच में जो आकर्षण है वो कम हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम दोनों प्लेटों के बीच में कुछ पदार्थ भर देते हैं तो इनके वैद्युत क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। वो कितना पड़ता है वो हम मैथमेटिकल या फिजिक्स की भाषा में कितना हो जाएगा, E बराबर Q/ε0A और नीचे K आ जाएगा। K क्यों? क्योंकि K का मान क्या कर देता है, K यहाँ पे आएगा तो ये इसको क्या कर देगा, कम कर देगा। समझ में आई बात, नहीं आई? चाहे तो वो कम हो या ज्यादा हो, कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा, ऐसा समझ लीजिए। तो वो प्रभाव कितना पड़ेगा वो हमने मान लिया E बराबर Q/ε0 इतना प्रभाव पड़ता है। तो ये दो चीज आपको समझ में आ गई कि जब वैद्युत वायु भरी हो प्लेटों के बीच तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी, और जब वायु ना हो यानी कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो जिसका परावैद्युतांक K है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी। ये पुराना हम कर चुके हैं, ठीक है। चलिएगा अब कुछ नया सीखते हैं। अब जैसा कि हमने यहाँ पर डेरिवेशन में बताया है, जैसा कि डेरिवेशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, थ्योरी, एक बार यही से थ्योरी बन जाती है। क्या थ्योरी बनेगी जरा देखिए। जैसे कि पहला आप हेडिंग पढ़िए, T मोटाई तथा K परावैद्युतांक वाले पदार्थ से आंशिक रूप से भरे, आंशिक का मतलब यह है तो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं भरा हुआ, थोड़ा सा कुछ खाली जगह भी है कुछ, ठीक है, तो भरे हुए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम थ्योरी क्या लिखेंगे, थ्योरी वही है जो अब तक आपने सीखी है। क्या है कि माना हमारे पास, या ऐसे समझिए X व Y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। क्या? X तथा Y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। समझ में आ गई बात? तथा इन दोनों प्लेटों के बीच P मोटाई तथा K परावैद्युतांक की एक प्लेट रखी हुई है। परावैद्युत पदार्थ की एक प्लेट रखी हुई है। क्या? इन दोनों प्लेटों के बीच P मोटाई तथा K परावैद्युतांक वाली परावैद्युत पदार्थ की एक प्लेट या एक छड़ रखी हुई है। या ऐसे बोल दो कि इन दोनों प्लेटों के बीच एक P मोटाई की छड़ रखी हुई है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? चलिएगा, इतनी थ्योरी आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे जाएगी, बस आपको उतना समझ लेना है। कितनी थ्योरी आपको दिखाई दे रही होगी डिस्प्ले पर? क्या लिखा हुआ है? माना X व Y समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों, माना X व Y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है एवं प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a। माना T मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की एक प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रखी है, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक K है। ये लाइन नहीं लिखी है तो लिख दीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिएगा, इस प्रकार अब देखिएगा, अब यहाँ तक थ्योरी आपको समझ में आ गई। ठीक है, थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, अब मुझे एक चीज बताइए अपने दिमाग से कि इनके बीच की, मान लीजिए ये जो T, बात समझो जरा, ऐसे समझो, ये ऐसे है, इनके दोनों के बीच की दूरी है d, दोनों प्लेट ये मान लीजिए x है, ये y, इनके बीच की दूरी है d। अब इनके बीच में कोई एक छड़ रख दूं, ये वाली T मोटाई की छड़ रख दी, इसकी मोटाई है T, तो अब ये वाला हिस्सा यहाँ पर ये वायु वाला हिस्सा कितना बचेगा? d माइनस टी। ऐसा समझो कि 10 सेंटीमीटर इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है और ये आपकी 3 सेंटीमीटर की है, तो ये वाला हिस्सा कितना बचेगा? खाली हिस्सा 7 सेंटीमीटर। कैसे निकला? 10 में से 3 घटा दो। वैसे ही मैं आपको ये बताऊं कि ये वायु वाला हिस्सा कितना बचेगा? वायु वाला यहाँ पर वायु है, यहाँ पर वायु,
तो इसमें बोलेंगे डी माइनस टी, इतना वायु में बचेगा। तो कुल मिलाकर बात क्या हो गई, इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया कि आपको पता चल रहा है कि क्या पता चल रहा है कि इस प्रकार प्लेटों के बीच d माइनस टी मोटाई में तो वायु है। क्या इस प्रकार से हमको पता चल गया कि d माइनस टी भाग में तो क्या है, वायु भरी हुई है। यहाँ पर साइडों में क्या है, वायु भरी हुई है। कितने भाग में वायु भरी हुई है, d माइनस टी, क्योंकि t मोटाई के इनके बीच में क्या रख दी, एक प्लेट रख दी है। ठीक है, और t मोटाई में क्या है, एक परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, एक कोई भी परावैद्युत पदार्थ की एक छड़ है। क्या है, टी मोटाई की एक परावैद्युत पदार्थ की छड़ है। ठीक है, चलिएगा बस यहीं तक। अब यहाँ के बाद में आपको एक थ्योरी थोड़ी सी और लिख लेनी है। थ्योरी आपको दिखाई दे रही होगी क्या, कि जब हम प्लेट एक्स को किसी स्रोत द्वारा प्लस क्यू कूलम आवेश देते हैं तो यह आवेश प्लेट एक्स की सतह पर फैल जाता है और प्रेरण प्रभाव द्वारा या प्रेरण द्वारा प्लेट वाई पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है तब। ठीक है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। बाकी हमने ये लिखा नहीं है कि पृथ्वी में चला जाता है कि, ठीक है, बस इतना ही, इतनी थ्योरी होगी। तब की बात करेंगे हम। तब प्लेटों, ठीक है, प्लेटों के बीच वायु में, ठीक है, देखिएगा यहां से लिख रहा हूं, तब की बात कर रहा हूं मैं। प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए E बराबर, सॉरी यहीं पे लिख दे रहा हूँ, E वायु में कर रहा हूँ तो मैं E0 मान ले रहा हूँ वायु की। देखिए ध्यान से समझो, अब तक हमने क्या करा, थ्योरी लिख दी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जीरो लेवल से अब तक सीखो, यहाँ से आगे। अब तक हमने थ्योरी लिखनी थी, लिख दी। यहाँ से आगे की चीज तो अब स्टार्ट होती है कि भैया जब हमने माना कि किसी स्रोत द्वारा प्लस क्यू कूलम आवेश दिया तो यह आवेश एक्स प्लेट पर फैल गया, प्रेरण प्रभाव द्वारा इस पर प्लेट वाई पर माइनस आवेश उत्पन्न हो गया और इसके पीछे धनावेश उत्पन्न हो गया। क्योंकि इसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, तो इसका ऋणावेश बचा हुआ है। तब हम इन प्लेटों के बीच की बात कर रहे हैं। प्लेटों के बीच में दो भाग दिखाई दे रहे हैं, एक तो टी मोटाई की छड़ और एक इनके बीच का वायु वाला हिस्सा। तो मैं पहले वायु वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ। तो प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, अभी मैंने बताई थी, वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो के इतनी होती है। ठीक है, और इस टी मोटाई की छड़ में यानी कि परावैद्युत माध्यम में, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यानी कि परावैद्युत माध्यम में, परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q अपॉन K एप्सिलॉन जीरो A। इतना तो समझी गए, ठीक है, इतना तो समझी गए कि भैया ये इतनी हो गई और ये इतनी हो गई। ठीक है, चलिएगा, कोई दिक्कत। टी मोटाई की छड़ में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्योंकि यहाँ पर K भी तो लगेगा, Q अपॉन K एप्सिलॉन जीरो A बताई थी ना मैंने अभी। ठीक है, तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ऐसा समझ लीजिए, चलो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मारो बोली में वैसे ही समझा दूंगा आगे। ठीक है, अब हम मान के चल रहे हैं, माना ध्यान से समझ लेना, माना प्लेटों के बीच का विभवांतर V है, माना प्लेटों के बीच का विभवांतर V है। तब आप जानते हो जब विभवांतर V है, एक सूत्र होता है E बराबर V अपॉन D, यही होता है। ठीक है, तो अब V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा E इंटू D, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर दो दे रखी है और दोनों की अलग अलग दूरी दे रखी है। चलिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा E0 इंटू डी माइनस टी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इनके बीच की यानी वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E0 है, वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0,
और वायु में दूरी कितनी है, वायु में दूरी है d माइनस टी, वायु की दूरी कितनी है, d माइनस टी प्लस, और बाकी बची हुई तीव्रता कितनी, माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और माध्यम की मोटाई कितनी है, T है। ये यदि यहाँ पे सिंपल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती और बीच की दूरी d होती तो E इंटू डी लगा देते, V बराबर, ये पहले वाले डेरिवेशन में लगाया था। क्योंकि यहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखे हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों की दूरी की मल्टीप्लाई करके। तो पहली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इन दोनों हिस्सों में होगी, यानी वायु में। तो वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 और दूरी, वायु की दूरी कितनी है, d माइनस टी, ये आ गई प्लस, ठीक है। और इसमें टी में, इस वाले क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इस वाले क्षेत्र में, यानी विभव निकाल रहे हैं, ठीक है, विभव निकाल रहे हैं, ऐसे समझो। इस खाली क्षेत्र का जो विभव है, वायु वाले हिस्से में जो विभव है E0 इंटू डी माइनस टी है, और इसके टी वाले प्लेट टी यानी कि इस वाले छड़ का जो वैद्युत विभव हो जाएगा E इंटू टी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है V बराबर E इंटू डी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू दूरी, ठीक है। चलिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। आप इनकी वैल्यू भी रख सकते हो, आप वैल्यू रख देंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा E0 की वैल्यू कितनी है, E और Q बट्टे एप्सिलॉन A इंटू डी माइनस टी, ये हो जाएगा प्लस E की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A इंटू टी। यहाँ से कॉमन दिखाई दे रहा है, जो चीज कॉमन दिखाई दे रही है Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, ये कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से बचेगा कितना, d माइनस टी बचेगा, फिर प्लस, और यहाँ से Q और ये एप्सिलॉन 0, तो यहाँ से बचेगा आपका T बचा, T नीचे बचेगा K, T अपॉन K, इतना बचेगा। ये चीज बची हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको विभव नहीं निकालना था, इन दोनों के बीच का विभव नहीं निकालना था, हमको क्या निकालना था, दोनों के बीच की धारिता निकालनी थी, ठीक है। तो प्लेटों के बीच की धारिता कितनी हो जाए, यहाँ पे लिख देंगे, अतः प्लेटों के बीच धारिता, दोनों के बीच की धारिता कितनी, C बराबर क्या होता है, C बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। तो C बराबर Q अपॉन V का मान कितना हो जाएगा, Q बट्टे एप्सिलॉन 0 A, और साथ में आ जाएगा ये d माइनस टी प्लस T अपॉन K, ये आ जाएगा। इसको बड़ा सा कर दो, इसको रह देगा, ठीक है। अब क्या दिखाई देगा, देखिएगा ध्यान से, इस Q से तो ये वाला Q कट जाएगा, नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी। तो C बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 A अपॉन ये ब्रैकेट d माइनस टी प्लस T अपॉन K, ये आ जाएगा। यही होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। यदि किसी, ध्यान से समझिएगा, यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई टी मोटाई का कोई वैद्युत या परावैद्युत पदार्थ की कोई छड़ रख दी जाए तो उसकी वैद्युत धारिता कितनी हो जाएगी, उस संधारित्र की धारिता हो जाएगी C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन d माइनस टी प्लस T बट्टे K, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो कुछ आपका बचा नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से चीजें आगे, थोड़ी सी चीजें आगे मैं आपको 3 पॉइंट, विशेष पॉइंट आपको बताऊंगा, इनसे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले यहाँ तक कर लीजिएगा, यहाँ तक बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही प्यारा डेरिवेशन था जो कि हो चुका है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे हट जा रहा हूँ, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, यहाँ से आगे की चीज़ सीखिए, यहाँ से आगे की चीज़ देखिएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद में मैं आपको कराऊंगा ये। अब देखिए मैं आपको क्या चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। अब ये वाला C बराबर कितना आ गया, एप्सिलॉन 0 A अपॉन ब्रैकेट d माइनस टी प्लस T अपॉन K, ये आ गया, ठीक है। चलिएगा, अब इस सूत्र को मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा, यहाँ से 3 कंडीशन बनेंगी, ठीक है। पहली पॉइंट, ये तो नोट लिख लेना, 3 नोट बना रहा हूँ मैं, आपको याद रहेंगे, बाकी पेपर में आएगा तो आप यहाँ इसके पीछे फैरड लिख दोगे, इतना ही करना, इतना ही डेरिवेशन करना था।
लेकिन मैं 3 आपको विशेष पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं। यदि प्लेटों के बीच पूरे माध्यम में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, ठीक है, क्या बोला पहली कंडीशन, क्या, यदि 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 प्लेटों के बीच प्लेटों के बीच पूरे माध्यम में, यानी प्लेटों के बीच पूरे माध्यम में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तब अब हम मान के चल रहे हैं कि भाई ये जो टी है ना, ये टी जो मोटाई का था, ये इतनी मोटाई है कि इसकी पूरी डी के बराबर मोटाई, यानी कि ये पूरी तरह से इसमें भरा हुआ है, ऐसे ही पूरी तरह से भरा हुआ है। अब ये ऐसा समझ लो, ये पूरा पतली प्लेट नहीं है, ये पूरी तरह से इसमें कंप्लीटली इसमें पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि भैया यहाँ पर जो डी की जगह पर हमने पूरा टी कर दिया, डी की जगह पर टी कर दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कर दिया कि भैया ये मोटाई को बढ़ाते गए, इतनी मोटाई कर दी कि जितनी इन प्लेटों के बीच की जितनी दूरी है, इन प्लेटों के बीच की जितनी चौड़ाई है, उन्हीं के पूरे बीच में मैंने क्या भर दिया, परावैद्युत पदार्थ भर दिया, यानी पूरे माध्यम में भर दिया, दोनों प्लेटों के बीच पूरा ठुस ठुसा के भर दिया। तो ये टी मोटाई कितनी हो जाएगी, जितनी इनके बीच की दूरी है उतनी ही टी मोटाई हो जाएगी। तो कुल मिलाकर बात है टी बराबर डी हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, टी की जगह पर आप डी रख दोगे तो ये सी का मान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 ए बट्टे डी की जगह पर, टी की जगह पर आप डी रख दो बस, सीधे माइनस प्लस और टी अपॉन के, ये हो जाएगा, ठीक है। अब डी से डी कट जाएगा, के ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन क्या, सॉरी यहाँ पे डी टी की जगह पर डी रख दो, डी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका, क्या आ गया, के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी रख सकते हो या यहाँ पर टी रख सकते हो। क्या डी रखो या टी रखो, बात ये की है कि हमने क्या रख दिया, या तो टी मोटाई की छड़ रख दो या इतनी मोटी छड़ रखो कि वो डी दूरी के बराबर हो, यानी कुल मिलाकर या तो टी मोटाई कह दो या डी मोटाई कह दो, क्योंकि अब तो मैंने पूरी माध्यम में क्या भर दिया है, एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया। तो यहाँ पर टी भी रख सकते हो, के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन टी क्या है, इन प्लेटों के बीच की दूरी, सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में पूरा माध्यम भर दिया। चलिए दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन, यदि इन पूरे स्थान में, इसके पूरे स्थान में, प्लेटों के बीच पूरे स्थान में वायु भरी हो, यदि प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान में वायु भरी हो, तब अब हमने क्या कर दिया, इस वाली कंडीशन में टी नाम की कोई चीज है ही नहीं, यानी कि इसमें कोई छड़ ऐसी रखी नहीं, कोई परावैद्युत पदार्थ रखा ही नहीं। तो परावैद्युत पदार्थ नहीं रखेंगे तो टी बराबर 0, तो टी बराबर 0 रख देंगे तो सी बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन, यहाँ पर टी की जगह पर 0 हो जाएगा, ये भी 0 बट्टे के, ये भी 0, केवल नीचे डी बचेगा, कितना आ जाएगा, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है, यदि हम दोनों प्लेटों के बीच कोई धातु की छड़ रख दें या कोई भी धातु रख दें, ठीक है, यदि दोनों प्लेटों के बीच कोई धातु रख दें, धातु रख दें, तब धातु रख देंगे तो तब क्या हो जाएगा भाई, धातु के लिए आपको क्या है कि ये जो के का जो मान होता है ना, के का मान, ये के का मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, ठीक है। धातु की जगह पर के का मान अनंत हो जाता है। और किसी संख्या में जब हम के की भाग करते हैं या किसी संख्या में जब अनंत का हम भाग करते हैं तो क्या आ जाएगा, के का जो किसी संख्या में जब अनंत का भाग करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए
अपॉन एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस टी, केवल डी माइनस टी इतने फैराड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टी अपॉन उसके लिए के बराबर क्या हो जाता है, के बराबर अनंत होता है। किसी भी धातु के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होता है, अनंत होता है। टी अपॉन अनंत करेंगे तो ये मान हो जाएगा 0। ठीक है, क्यों हो जाएगा 0? किसी संख्या में या किसी भी वैल्यू में या किसी भी वेरिएबल में हम किसी अनंत का भाग करते हैं तो वो 0 हो जाता है, इसलिए ये एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी माइनस टी इतना बचेगा। ठीक है, चलिएगा। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बार और देख लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करें। ठीक है, चलिएगा, दिखा लीजिए।